नमस्कार, हम प्रिंस कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो विभिन्न अंग है उसका रहस्य बताने विभिन्न धर्म क्षेत्रों का भ्रमण करता हूँ। उसी सिलसिले में काशी पहुँचा हुआ था और काशी ठीक मणिकर्णिका घाट के सामने और एक अघोरी बाबा का कुटिया मिला और अघोरी बाबा भी मिले। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर अघोर है क्या। बाबा, अघोर है क्या? बाबा देखिए, अघोर एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमें अपने सनातन धर्म में समझाने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि अघोर क्या है, अघोर से लोग भागते क्यों हैं, अघोर से घृणा क्यों करते हैं। पर जो असली अघोर होता है, जो असली अघोरी होता है, ऐसा तो अघोरी घर घर में है। ठीक है, सभी अघोरी है। बिना अघोर के तो ये संसार ही नहीं है। क्योंकि इसलिए मेरा कहना है, मेरा मानना इसलिए है कि सब अघोर है। क्योंकि देखिए, जब इंसान धरती पे पैदा होता है, जिसने गर्भ माँ के गर्भ से पैदा लिया ना, वो एक अघोर रूप ही है। क्योंकि सबसे पहले वो बालक पैदा होते ही उसको माँ का स्तन की यानी कि उसको दूध की आवश्यकता होता है। और सबसे पहले वो अपने माँ के स्तन में ही, चाहे हम हों चाहे और भी हो, संसार में जितने भी पशु पक्षी के सभी की बात आ जाती है इसके अंदर। तो अघोर प्रक्रिया के समझने के लिए जो है हमारे सनातन धर्म में अभी काफ़ी समय लग जाएगा। क्योंकि कुछ यूट्यूबर ने भ्रांतियाँ भी फैला दिया है कि अघोरी जो है गंदा काम करते हैं, अघोरी शमशानों में रहते हैं। पर वो ऐसा ठेकेदार जो होते हैं वो ये नहीं बता पाते हैं ना कि अघोरी आखिर शमशान में होते क्यों हैं। ठीक है, अघोरी का जो प्रक्रिया है, तो अघोर का मतलब होता है कि सबसे परे, यानी कि कष्ट से सरलता की तरफ आना। ठीक है, कष्ट से सरलता की तरफ आना। और यही चीज़ हमें अपने समाज में बांटना है कि आप कष्ट आप क्यों भोगते हो, उसका एक प्रक्रिया क्यों है। आप इतना परेशान हो तो बाबा के पास भागते हो, तुरंत थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं, किसी ने आपको कान भर दिया, आप सीधा बाबा के पास भागते हो। और जिस बाबा के पास आप जाते हो वो आपको हाव भाव देख करके पहचान जाता है कि ये बंदा कहीं ना कहीं से परेशान है और इसको ऐसा मंत्र मारेंगे हम कि ये उधार ला करके, कर्जा ला करके हमसे इलाज ज़रूर कराएगा। पर अघोर ऐसा नहीं करता है। अघोर बोलता है कि बेटा मेरे पास आओ, तो हकीकत तो अपना कष्ट लेकर, बाकी जो आपका प्रगति ने कष्ट दिया, जो भुगतना ही है, उसको छोड़ के अगर आपके पास और जो हमसे जो भी कष्ट कट सकता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं का बच्चा हूँ, हमारा अघोर पंथ भी सभी उन्हीं का बच्चा है, तो उनका बनाया हुआ नियम के खिलाफ भी नहीं जाना है। ठीक है, और समाज को सहज और एक सरलता की तरफ भी दिखाना है, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, और समाज को एक भ्रांतियों से दूर लाना चाहिए। तो अघोर जो है, अघोर अपने आप को इसलिए तपाता है, अब शमशानों में इसलिए रहता है कि शमशान में रहने का मतलब ये होता है कि हम किसी से भी, हमको घृणा ना हो, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। घृणा के नाम से आदमी लोग भागते हैं। अगर हम शमशान में बैठे हैं, लाश जलाने की जगह तो एक पवित्र जगह है, वो तो मंदिर से भी बहुत बड़ी पवित्र जगह है। ये लोग आप क्यों नहीं समझते हैं? आप लोग को ये समझना चाहिए, पब्लिक को ये समझना चाहिए, सनातन धर्म को, या कि सभी को। देखिए, मानव पृथ्वी पे जो है धर्म को है नहीं, ऐसा मेरे मानने के हिसाब है कि पृथ्वी पर भगवान ने सिर्फ दो जातियाँ भेजी है, चाहे वो जीव में हो, जानवर में हो, पशु पक्षी में हो, या मानव दानव में, किसी में भी हो, देव देवता में हो, तो सिर्फ दो ही जातियाँ होती है, एक औरत और एक मर्द का। ये मेरा मानना है। बाकी तो संसार अपना अपना जातियाँ बना लिया है और उसी पर लड़ाई कर रहे हैं, चल रहा है दुनिया। ठीक है, तो हमारा कहना यही है कि अघोर जो है हड्डियाँ रखता है, तो हड्डियाँ का हड्डी दिखाने का मतलब ये होता है कि लास्ट में हम एक यही हैं बस, और कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं बचा। एक ये खोपड़ी जो है, हड्डियाँ हैं ना हमारे शरीर का, सिर्फ यही है बस हम तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा घर भी जो किराए का मकान है, ये शरीर किराए का मकान है, आपका नहीं है। आप घमंड मत करो इसके ऊपर कि मैं वर्जिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ। ठीक है, आप वो किराए का मकान के रिपेयर करके रखते हो, सुंदर लगता है, अच्छा है। ठीक है, मकान मालिक भी खुश रहेगा, यानी कि भगवान खुश रहेगा। ये मैं मानता हूँ कि आप अपने शरीर को जितना फिटनेस दोगे तो उसमें रहने वाले आत्मा भी खुश रहेगा। ये तो अच्छा ही है। पर हम किसी से घृणा क्यों करें? हम कौन होते घृणा करने वाले? हम धरती माता चिल्लाते हैं, प्रगति माँ है ना, कितना कुछ झेलती है।
ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना अघोर गंदा है, तो अघोर ये समझाने की कोशिश करता है आपको कि पृथ्वी कितना चीज़ झेलती है, आप उसके ऊपर क्या क्या करते हैं, हम लोग क्या क्या गंदगी करते हैं, वो सहन करती है, कुछ बोलती है क्या आपसे, हमसे मन नहीं मांगती है ना। तो हम क्यों घृणा करें और आप क्यों मुझसे घृणा करते हो। तो हम लोग उसी चीज़ के ऊपर जो है प्रयास करने में लगे हुए हैं कि ये सब ब्रह्म है, भ्रम नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म जो बोलता है ना ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है, ठीक है। तो इससे घृणा ना करो, ये हमारा प्रक्रिया है, पूजा पाठ करने की प्रक्रिया। हम अपने आप को इसलिए तपाते हैं, आपके लिए तपाते हैं हम, कि हम तपेंगे तो हमको अच्छा और बुराई का पता चलता है। आज के दिन में हम किसी को बोलेंगे कि भाई साहब आप ये काम करो, तो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। कई लोग आते हैं कि बाबा ज्ञान का बताइए कि ज्ञान क्या चीज़ होता है, कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। जानने के लिए लोग बहुत उत्साह है, पर उसको ग्रहण करने के लिए कौन उत्साह है बताइए। आज के दिन अगर मैं मान लिया कि आप ही को बोलता हूँ, ठीक है, यही बात पब्लिक सुनेगा, 2 मिनट सुनेगा, बोलेगा यार कोई पागल के पास पहुँच गए लगते हैं आज, ठीक है, पागल बोल रहा है, तो हम लोग को पागल भी बोलते हैं। अगर हम कुछ ज्ञान के बाद देना भी चाहें ना, तो हमें पागल पहला साबित कर दिया जाता है कि ये बंदा पागल है, मेंटल है ये, और पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम, इसका क्या सुनता है प्रवचन। पर इसी के अंदर अगर आपको कोई मान लीजिए कि कोई आपको कैसे समझाऊं, जैसे पंडाल लगाते हैं कोई पंडित, ठीक है, वहाँ बता दिया ढिंढोरा पीट दिया कि भागवत कथा है, वहाँ जरूर जाएगा टाइम बर्बाद करने के लिए, ज्ञान नहीं दे, वहाँ पर ज्ञान ग्रहण होता ही नहीं है, ठीक है। जितने भी जाते हैं भागवत कथा सुने या किसी कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ कि ज्ञान वहाँ भी बांटा जाता है, ज्ञान हमसे भी मिलता है, पर हमारे ज्ञान का और उनके ज्ञानों में एक बताने का एक तत्व अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है सनातन धर्म के बोल रहे हैं कि वहाँ जरूर जाएगा टाइम पास करने के लिए, पर वहाँ से आने के बाद उनको एक भी शब्द पूछिए वो नहीं बता पाएगा। कारण क्या है कि वो वहाँ पे वो चीज़ ग्रहण करने ही नहीं गया। वो अच्छी चीज़ दे रहे हैं, जो सत्संग हो रहा है वो अच्छा चीज़ दे रहा है, पर वहाँ से आने के बाद क्या चीज़ का आप यूज करते हैं बताइए मेरे को। वहाँ तो ज्ञान दिया आपको, क्या आप देखिए सब सत्संग में हर बाबा जो है कोई भी मजहब का हो, ये बोलता है कि बेटा ईर्षा किसी से भी मत रखो, ईर्षा से आपका ही हानि होगा, दूसरे का नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सत्संग सुनने के बाद आने के बाद भी अगर देखेगा कोई गलती किया तो उसको पहले उसके छूटते मुंह में गाली होता पहला। तो आपने क्या सत्संग में सुना, क्या आपने ग्रहण किया, क्या फ़ायदा हुआ आपको उस चीज़ को सुन के। तो वही अघोर बताता है कि अघोर ये सब चीज़ से परे करता है लोगों को, सत्य के राह दिखाता है। सत्य क्या है, सत्य जो है देखिए, सत्य तो हम यही बोलते हैं कि आदमी बोलता है कि अघोर में जो है मांस मदिरा के सेवन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए बाबा, ये सब चीज़ तो आप पूछते हैं, बहुत सही बात है, पर ये हमारा पूजा पद्धति का एक अलग प्रक्रिया है, ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित होता है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर हड्डियों का गले में मुंडों की माला है हम लोगों का, तो उसको पब्लिक में प्रदर्शन करना या पब्लिक को डराना, ये सब मकसद नहीं होता अघोर का। अघोर का मतलब होता है कि हम दर्शाते हैं कि देखिए लास्ट में हम ये हैं, हमारा हड्डी है जी, ये इसके अलावा कुछ नहीं है संसार के अंदर, ठीक है। और इसको आप भली भांति जान लीजिए कि ये हड्डी ही आपका रह जाएगा, और वो भी किसी दिन मट्टी खा जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको जो है पहन करके दर्शाते हैं, पूजा के एक प्रक्रिया लेते हैं। माँ से ये बात कहते हैं कि माँ लास्ट में मैं यही रहूँगा जैसा तूने धारण कर रखा है, ठीक है। तो यही एक अघोर है। और अघोर जो है, अघोर ये नहीं है कि मैंने आपको क्या बोला कि घर घर में अघोर है, सिर्फ उसको समझने की प्रक्रिया एक अलग अलग है, उसको विवेक का अपना अपना विवेक के ऊपर, बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि अघोरी ऐसा है। अघोरी सभी है, आप भी अघोरी हो भैया, ठीक है। आप इसको मानने को तैयार हो जाओ कि आप अघोरी हो। माँ का दूध पी लिया, गाय का दूध पी लिया, सब कहाँ से आता है भैया। बोलता मैं पंडित हूँ, मैं मांस मदिरा से दूर रहता हूँ। सबसे पहले तो आपने इंसान का खून का भक्षण किया है, ये मानने को तैयार हो या नहीं। माँ का दूध जो है खून से आता है, गाय का दूध भी खून से ही बन के आता है, उसके पेट में कोई पेड़ पौधा लगा नहीं है, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ भक्षण कर ही लिए हैं, ठीक है। तो फिर आप कैसे नहीं बोल सकते कि अघोर है। अगर अघोर ये काम करता है तो आप भी ये काम कर चुके हो, ठीक है। हम उस पर सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये काम सभी कर रहा है, घर घर में हो रहा है, पर सिर्फ हम लोग पूजा पाठ के जरिए उसको रिसर्च करते हैं, ठीक है, कि आखिर है क्या। तो महामाया कहती है कि ये सब कुछ मेरे में ही बिलिंग हो रहा है बेटा, मारता भी मैं ही हूँ, मरता भी मैं ही हूँ, ठीक है।
जन्म भी मैं ही देता हूँ और पालता भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो हम और आप कौन होते हैं एक दूसरे को उंगली उठाने वाले? जब महामाया के बिना, उनके शक्ति के बिना हमारा एक उंगली काम नहीं कर सकता, ये चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप खुद कर रहे हैं? आपका हमारी हिम्मत क्या है? हम जो आपको बोल रहे हैं, हमारी क्या हिम्मत है आपको कुछ बताने का? मेरे पास तो इतना पावर भी नहीं है, मेरे पास उतने ज्ञान ही नहीं है। पता नहीं हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं जी, ठीक है। बस माँ से थोड़ी सी बुद्धि मिली है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ, ठीक है। और देखिए कि ये तो विवेक के ऊपर, मैंने बोला कि अपना अपना विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि कौन क्या सोचता है, किस बारे में क्या सोचता है। आप देखिए औरत में भी, औरत का भी कई जातियाँ होता है हमारे घर में भी। पहले माँ होती है, फिर बहन भी होता है, वो भी औरत होता है, भाभी होती, काकी होती, चाची होती, वो भी औरत होता है, ठीक है। पर हम क्या करते हैं कि हम एक के ऊपर गंदी नज़र डाल देते हैं, ठीक है। ये घर घर से है, इस प्रक्रिया ही है, ठीक है। आपके घर के अंदर जो बीवियां हैं, आपका घर के अंदर के बीवी दिन में 3 बार रूप को धारण करती है। आपने कभी देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। 3 बार रूप को धारण करती है। सुबह के टाइम उनका कुछ और रूप होता है, दोपहर का कुछ और रूप होता है, रात्रि काल में कुछ और का और रूप होता है। कारण मैं इसको खुल के नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर एक जो है उनका जो रूप आता है, लास्ट का रूप, वो वेश्या के रूप में आता है, तो वो हम नहीं बता सकते हैं। वो एक उसमें धारणा है, ठीक है, कि हमारे घर के अंदर जो है हमारी बीवी भी 3 रूप धारण करती है दिन भर में। बोलते हैं लक्ष्मी है, लक्ष्मी, हकीकत में लक्ष्मी है, 3 बार रूप को धारण करती है वो। पर आज तक किसी ने अपने बीवी को ही नहीं पहचान पाया, ठीक है। कि औरत को, मतलब एक औरत क्या कला की बात करता हूँ, कि औरत को ही नहीं पहचान पाया कि औरत के अंदर कौन सा पावर कहाँ पे है, कहाँ पे यूज करती हैं। आपको माँ, बहन, बेटी बन करके वो दिन में प्रकट होती है आपके आगे, आप पहचानते हो उसको? नहीं पहचानते, ठीक है। रात में आपके पास जो है किसी और रूप में आपके पास पेश आती है। आप देखिए, आप लोग समझदार हैं तो इशारा काफ़ी है कि वो रात में हमारी बीवी किस रूप में पेश आती है, ठीक है। तो उसका वो रूप अलग है, वो खाना जो खिलाया है ना, वो रूप उसकी नहीं है, ठीक है। खाना जो आपको खिलाया है, या तो वो माँ के रूप में खिलाया है या बेटी के रूप में खिलाया है आपको, ठीक है। पर वो जो प्रक्रिया किया है आपका साथ बिस्तर पे रात में जाते हैं, सोते हैं, ठीक है, वो प्रक्रिया जो है वो देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, और इसको आजकल गवर्नमेंट भी बोलता है उजागर करना चाहिए। तो कोई भी बुरा ना माने, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, सिर्फ ज्ञान, थोड़ी सी ज्ञान की बात है इसमें। तो एक औरत की बात है कि उसको उस समय में पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके घर में तो कभी कलेश होगा ही नहीं, आपके घर में किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होगा अगर आपने अपने घर के औरत को पहचान लिया तो, ठीक है। आदमी आप अपना कलेश खुद अपने आप खड़ा करते हो, आप अपना विपदा खुद घर में खड़ा करते हो। अघोर ये समझाने की कोशिश करता है आप लोगों को कि आप अपना मुसीबत स्वयं ले आते हो अपने पास, और फिर ढूंढते हो किसी ने बोल दिया फलाना बाबा के पास जाना, ठीक है। उस बाबा के बारे में न तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं, चले गए, चलिए हमारे पास ही आ गए हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया बाबा तुम्हारे जो है दुनिया भर के भूत और प्रेत ने घेर रखी है पूरे घर को, ठीक है, इतने इतने लगेंगे पैसे, हम सारे को पकड़ लेंगे, ठीक है। आत्मा को पकड़ना इतना आसान नहीं है भैया, ठीक है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। आत्मा हर आदमी नहीं पकड़ सकता, पकड़ते हैं पर आत्मा हर आदमी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। आत्मा में इतनी पावर होता है कि वो एक अघोरी को भी जान से मार सकता है, ठीक है। अगर पावरफुल गुरु ना हो तो आत्मा को काबू करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और एक प्रक्रिया और भी है जो लोग बाग हमारे से पूछा है कि गुरुजी ये जी बताइए कि देवी देवताएं की बात आती है ये, तो आपने भी पूछा है कि क्या औरतों के ऊपर देवी आती है, तो आप लोग क्या कहेंगे इसके लिए? कि लोगों तो यही बोलेगा कि देवी आती है, पर मेरा मानना यह है, अघोरी को मानना यह है कि जो मेरा रिसर्च है वो बताता हूँ। मैं दुनिया का कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि दुनिया बहुत कुछ बोलता है, और मैं उसी चीज़ का विश्वास करता हूँ जो मेरे साथ घटता है। मुझे मेरी माँ बोलती है वही चीज़ मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को माँ ने एक ऐसी चीज़ दिया है जो संसार में किसी को बोलूँगा तो मैं विश्वास करेगा ही नहीं, कि ये बोलेगा ही नहीं कि ये तो झूठ बोलता है। तो भैया मैं बचपन से जो है माँ का इसमें रहता हूँ, छत्र छाया में, इनसे मांगा हूँ तो दिया है, आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
ठीक है। सब कुछ करने का मतलब ये नहीं है भैया कि बाबा हूँ तो ये समझ जाओ आपकी तंत्र मंत्र से कुछ करेगा, नहीं नहीं, ये सब काम के लिए आना भी मत मेरे पास, ठीक है। तंत्र मंत्र यूज करता हूँ उस प्राणी के लिए जिस प्राणी के पास हकीकत में इसके ऊपर मुसीबत है, ठीक है। तंत्र मंत्र का यूजिंग आपका हमारा बिजनेस के लिए नहीं है भैया, बिजनेस वाले के पास आप जाइए, वो आपको बताएगा। हाँ, हमारे तो आप मेरे पास आओगे तो मैं तो पहले आपके ऊपर मैं तो आपके जन्म कुंडली देख सकता हूँ कि हकीकत में आपके ऊपर कोई छाया है भी नहीं, या है या नहीं है ये बता सकता हूँ। उसी हिसाब से मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। ये नहीं कि आपको बोल दिया भैया आपके घर में तो ये छा गया, आपको वो छा गया, मालूम पड़ा कि आपका भी माइंड ख़राब, घर वाला भी दुखी हो गया, ठीक है, फिर कर्जे में डूब जाओ। यानी कि कुल मिला करके इसमें ये होता है कि आपका भला हो ना हो, तो मेरा भला तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, मेरा भला तो हो जाएगा। मुझे पता है कि ये भाई ये 40-50 हज़ार का तो ग्राहक है ही है मेरा, तो वो कार्य यहाँ नहीं आना भैया, ये असली अघोरी ये सब कार्य करता भी नहीं है, ठीक है। हाँ, आपके ऊपर अगर कुछ है, कुछ निकालना है, कुछ पकड़ना होता है तो हमारा ये हवन है, देखिए यहाँ पे हवन होता है और यहीं पे हम बुलाते हैं, जो भी आपसे खर्चा लिया जाता है, ठीक है। तो वो खर्चा क्या होता है कि कुछ तो इसमें आते हैं हवन में, इसमें 9 ग्रहों का सामग्री लगता है, ठीक है। और जो हवन के पूरा सामग्री है इसमें काफ़ी पंचमकार की सामग्रियाँ लगता है। 100 सवाल की एक बात बता दिया, तो 5 तत्वों के सामान को यूज किया जाता है इसके अंदर। उसमें आप गुरुजी का मर्जी है कि उसमें क्या क्या वो ऐड करते हैं, ठीक है, समस्या का हिसाब से, ठीक है। और जो भी खर्चा आता है उसमें हम सामने बोलते हैं कि भैया आप बैठिए, अब बैठ कर के देखिए आपका जो आपने पैसा दिया है वो आपका पैसा आपके सामने ही आग में झोंका जाता है, ठीक है। 9 प्रकार के सामानें आती हैं इनके सामग्री में और सब अनाज होता है। अनाज भी सस्ता नहीं है, महंगा है। और 5-5 किलो भी अनाज अगर खरीदते हैं तो इसमें सारे दाने ही हैं, मतलब समझ जाइए कि मूंगफली है, राजमा है, मतलब सारे प्रकार के दाल है, 9 प्रकार का ये सामग्री में बनाए जाते हैं हवन सामग्री अघोरियों का, ठीक है। अब रही कि अघोरी आहुति बोलते हैं कि इसका ही देना चाहिए, नहीं, अघोरी का सामने आहुति के लिए जो चीज़ आएगा डाल देता है जी। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम हड्डियाँ उठा के डाल देते हैं इसके अंदर, अस्थियाँ उठा के डाल देते हैं आहुति में। उसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए कि अघोरी ये कहता है कि अभी हमारा पूजा पद्धति का एक प्रक्रिया है। हम समाज को अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग हमसे भ्रांति मत कीजिए, आप लोग असली के पास पहुंचिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका कष्ट दूर होगा, नकलियों के चंगुल में ना फंसिए। ये मत देखिए कि बड़ा बड़ा जटा है या भभूति लगा घुमा है तो ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी होगा। पहुंचा हुआ आदमी जो होता है ना, उसको गले में तामझाम ज़्यादा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसा जगह से बचिए, मैं तो यही बोलूँगा। और अब रहे कि भाई किसी के ऊपर हमारे को एक बंदा आया था, पूछा था कि गुरुजी ये बताइए कि देवी देवता जो है इंसानों के ऊपर खेल सकता है क्या। तो देखिए मेरा अनुभव के हिसाब से जो है, हम आपको संक्षेप में बताते हैं, आपको थोड़ा सा अनुभव होगा। अब ये चलिए आग जल रहा है, क्या आग आप हाथ में उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। तो देवी एक प्रचंड आग है। जब हम इस धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं 10 मिनट बाहर बालू पे खड़ा होकर के, तो देवी जो है एक प्रचंड शक्तियाँ हैं, वो कैसा एक इंसान अपने शरीर में झेल सकता है, ये आप बताइए, ठीक है, नहीं झेल सकता। हाँ, रही कि उसके ऊपर देवी खेल रहा है तो मैं उसको भी नकारता नहीं हूँ। जब देवी कहीं भी आती है, अदृश्य रूप में होती है, ठीक है, कभी भी आप उनकी चर्चा ज़्यादा करते हैं या भावनाएं ज़्यादा होता है, तो एक माता बहनों के बारे में बताता हूँ कि देवियाँ ज़्यादातर जो है माता बहनों के ऊपर ही खेलती है, आदमी के ऊपर बहुत कम ही खेलता है, ठीक है। तो होता यह है कि जो बहुत ज़्यादा माँ के बारे में सोचता है या देवी देवता के बारे में सोचता है, तो जब ऐसा समय उनका एक प्रक्रिया होता है कि देवी देवता उसके आसपास में जब आ जाता है, उनका मतलब एक शक्तियाँ आ जाती है, तो उसका एक ऊर्जा तेज, जैसे मान लिया कि हम आग जलाए हैं तो इसका जो तेज निकलेगा तो हम उसके आसपास नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है, तेज लगेगा तो हम दूर भागेंगे, है ना। तो वो तेज जो होता है वो तेज उस शरीर से टकराने लग जाता है। जब शरीर से टकराता है तो वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट करता है तो वो शरीर जो है उसके काबू से बाहर हो जाता है। और जब काबू से बाहर होता है तब हम
मतलब कुछ भी बोलते हैं कि हाँ भाई इसके ऊपर माता आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, ठीक है। तो होता माता का ही परछाई, अगर बोल रही वो माँ है तो सही में माँ है, ठीक है। पर वो मतलब संपूर्ण स्थिति में माँ उनके शरीर में प्रवेश नहीं है। उनकी एक समझ आइए एक परछाई या एक शक्तियाँ या एक लहर जो है उसके संपर्क में आ रहा है, ठीक है। संपर्क में आने से वो उतना प्रभाव उसके ऊपर डालता है जब तक वो माता उसके आसपास में है, ठीक है। फिर माता जो है उन्हीं से मुँह से उसका जो पावर होता है उन्हीं के मुँह से कहलवाती है कि हमको क्या चाहिए, किस लिए इधर आया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से उनको जो भी भेंट हम चढ़ा सकते हैं, जैसे आप कुछ भी माँ मांगती है कि कुछ मन्नत बाकी है, कुछ बाकी है, तो उसी हिसाब से उनको जो है पूरा किया जाता है। पर आप बिल्कुल बोलेंगे कि माता किसी के शरीर में प्रवेश कर गई है तो ये नामुमकिन नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी संसार के मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। क्योंकि मेरे को इतना पता है कि अगर सूर्य कितने करोड़ लाख ऊपर है, उसकी तेज़ इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो माँ तो एक पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। उसका तेज आप बताइए कि कोई किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो बच जाएगा क्या? उसका तो पता नहीं कितने हजार इतने बड़े बड़े चिथड़े होंगे, टुकड़े हो जाएंगे कि वो मिलेगा भी नहीं धरती पे, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि देवी देवताएं जो है किसी के शरीर के अंदर बिल्कुल प्रभावित नहीं हो जाती, जैसे समाहित हो गई है, नहीं होता है। उनका एक तेज एक ऊर्जा होता है जो सभी इंसान के अंदर ऑलरेडी प्रविष्ट है, ठीक है। अगर वो ऊर्जा हमारे 7 चक्र है, इसी किसी एक चक्र को टकरा जाता है तो जाहिर सी बात है एक बटन अगर दूसरे बटन से भिड़ेगा तो वो बजेगा जरूर, आवाज़ ज़रूर आती है। घर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमारा सारा इलेक्टिव जो है हमारे शरीर से है, बाहर हम कुछ नहीं ढूंढते हैं। गुरु भी होता है तो गुरु हमारे बाहर से कुछ भी पकड़ के लाकर हमको नहीं देता है, हमको साधना के जरिए, सिद्धियाँ के जरिए जो है हमारे शरीर के अंदर की शक्ति को ऊपर लाते हैं, ठीक है। वही ऊर्जा जो है देवतुल्य हो जाता है, ठीक है। और देवतुल्य जब होता है तो उसको कुछ ज़रूरत नहीं है फिर करने का, उसको ना साधना करने की ज़रूरत नहीं, सिद्धियाँ करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने अघोरी बाबा से सुना, कुछ कुल निष्कर्ष ये निकला कि अघोरी जो हैं वो डूटू वैज्ञानिक ले लीजिए, और शमशान जो है वो एक प्रयोगशाला के रूप में इनके लिए है, और जितना भी अस्थियां हैं वो इन यंत्र का काम करता है और अग्नि केमिकल का। जिस तरह वैज्ञानिक लैब में जाके और अलग अलग केमिकल से अपना रिसर्च करके कोई दवा बना के कोई चीज़ बना के आपको देते हैं, वो आपका कल्याणकारक है। उसी तरह सनातन धर्म में अघोर और शमशान एक विशेष अंग है, चूँकि शून्य से ही अनंत है, अनंत से ही शून्य है, शून्य में आके ही अनंत मिलता है, ऐसा ही अघोरी बाबा ने कहा। तो कतई अघोरी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में अघोर हैं या ढोंग कर रहे हैं। धन्यवाद। हम प्रिंस कुमार, और क्रमशः आप देखिए, और अगला 2-3 इंटरव्यू बाबा का और विशेष चीज़ पे दूंगा आपको। धन्यवाद।